हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगी। आज मैं सभी से बात करूंगी फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन यानी कि दांत, खाज, खुजली, इसको मेडिकल टर्म में हम टीनिया बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है और बारिश के मौसम में और गर्मी के मौसम में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा आम हो जाती है। देखा गया है कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है वो बहुत पुरानी हो जाती है, बहुत लंबे समय से रहती है कि 10 साल 15 साल फंगल इन्फेक्शन रहता है। विभिन्न प्रकार के ऑइंटमेंट्स, एंटी फंगल क्रीम, पाउडर, स्प्रे, मेडिसिन खाने के बाद भी ये समस्या सही नहीं होती है। अगर सही हो भी जाती है तो उसके बाद फिर से हो जाती है। तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और आपको बहुत लंबे टाइम से फंगल इन्फेक्शन की समस्या रहती है, आपकी समस्या जल्दी ठीक नहीं हो रही है, अगर ठीक हो जाती है उसके बाद फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज मैं सभी से कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूँगी, जिसको यदि आप इस्तेमाल करें तो आप अपने फंगल इन्फेक्शन की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, ये हमें क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन सी वो टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको आप यूज़ करके अपने फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन को हम मेडिकल टर्म में टीनिया बोलते हैं। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो डर्मेटोफाइट्स नाम का फंगस होता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये जो फंगस होता है ये हमारी स्किन पे रहता है, जहाँ पे डेड सेल्स होती हैं वहाँ पे ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। हमारे जैसे स्कैल्प पे होता है, नेल्स पे, हेयर्स में, हमारी स्किन पे। तो कुछ फेवरेबल कंडीशन होती हैं जैसे कि मॉइस्चर में, ह्यूमिडिटी में, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उस कंडीशन में ये फंगस ग्रो करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार का होता है। तो फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से होता है। तो सबसे पहला प्रकार होता है टीनिया कॉर्पोरिस, जिसको हम रिंग वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये वॉर्म से होने वाला इन्फेक्शन नहीं होता है, फंगस से होने वाला इन्फेक्शन होता है। इसको रिंग वॉर्म हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रैशेस होते हैं वो रिंग शेप के रैशेस बनते हैं। तो ये पूरी बॉडी में होने वाला इन्फेक्शन होता है। तो इसके जो रैशेस होते हैं वो रेड कलर की रिंग्स होती हैं, बहुत ईची रैशेस होते हैं। सेंटर इसकी स्मूथ होती है और जो पेरिफेरी होती है, जो मार्जिन्स होती हैं, वो उभरी हुई सी रहती हैं और थिक होती हैं। छुएंगे तो आपको महसूस होता है इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो जो हमारे बॉडी का जो मॉइस्ट एरिया होता है, जहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट होता है, जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, उस एरिया में होता है। जैसे कि हमारे नेक में, हमारे एब्डोमेन में, हमारे पैरों में, जो नी बेंड्स होता है वहाँ पर, एल्बो बेंड्स में, वहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे, इन सब जगह पे ये इन्फेक्शन होता है। उसका दूसरा प्रकार होता है टीनिया कैपिटिस। जब हमारे स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम टीनिया कैपिटिस बोलते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार होता है टीनिया बार्बे। जब हमारे बियर्ड वाले एरिया में, शेविंग वाले एरिया में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम टीनिया बार्बी बोलते हैं। उसके बाद चौथा प्रकार होता है टीनिया पेडिस। तो जब फंगल इन्फेक्शन हमारे पैरों में हो जाता है, पैरों के अंगूठे में हो जाता है, पैरों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इसको हम टीनिया पेडिस बोलते हैं। इसको एथलीट फुट्स के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद पांचवा प्रकार होता है टीनिया क्रूरिस। टीनिया क्रूरिस को हम जॉक इच के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे जो ग्रॉइन एरिया होता है वहाँ पर होता है, जेनाइटल्स पे होता है, इनर थाइस पे होता है और बटक्स पे होता है। उसके बाद चौथा प्रकार होता है यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिगन्स नाम का एक फंगस पाया जाता है, उससे होने वाला इन्फेक्शन होता है। तो हमारे ये थ्रोट और माउथ को इन्वॉल्व करता है, तो इसको हम ओरल थ्रश के नाम से जानते हैं। उसके बाद वुमेन्स में, गर्ल्स में यीस्ट इन्फेक्शन पाया जाता है, जिसको हम वेजाइनल कैंडिडियासिस बोलते हैं। और बच्चों में, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में भी डायपर रैश जो होता है वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रकार थे फंगल इन्फेक्शन के। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, किस प्रकार के लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। इसमें जो रैशेज होते हैं वो रिंग शेप के रैशेज रहते हैं, लाल रंग की रिंग्स रहती हैं, सेंटर इनका स्मूथ रहता है और जो इनकी मार्जिन्स होती है वो थिक होती है, रफ होती है, छूने पे आपको महसूस होती है। इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजलाने के बाद इसमें जलन होती है, कभी कभी इसमें डिस्चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके के लक्षण आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फंगल इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है वो होता है मॉइस्चर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, वार्म एटमॉस्फेयर, जो गर्म और नर्म जगह होती है, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये फंगस ग्रो करता है।
उसके साथ दूसरा जो कारण होता है वो, अगर आप हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से भी ये फंगस हो जाता है। उसके बाद तीसरा कारण होता है कि दूसरों की पर्सनल चीज़ें इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, काफ़ी कंटेजियस होता है। तो दूसरों की पर्सनल चीज़ें जैसे कि शेविंग ब्लेड, टॉवेल, बेडशीट, टी शर्ट, शूज़, सॉक्स इस्तेमाल करने से ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरों से हाथ मिलाने से भी इन्फेक्शन फैलता है। अगर सामने वाले पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। वैसे फंगस जो होता है हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है और हमारे लिए हार्मलेस होता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं तो उसमें ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहती है तो अगर उनके अंदर ये इन्फेक्शन होता भी है तो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर फॉर्म में नहीं जाता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है तो उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा पुअर है तो उस कंडीशन में आपको फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो शुगर भी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है फंगस को ग्रो करने के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा होता है और आपके कपड़े हमेशा गीले रहते हैं, पसीना सूखता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ कारण थे और रिस्क फैक्टर थे फंगल इन्फेक्शन के। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो आज मैं आप सभी से कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो आप इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका कितना भी पुराना फंगल इन्फेक्शन है, इन दवाइयों के इस्तेमाल से आप उस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी सेपिया। तो सेपिया टीनिया कॉर्पोरिस की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो अगर आपकी पूरी बॉडी में रिंग्स बन गई हैं, रिंग शेप के रैशेज हैं, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजाने पर उसमें जलन होता है, उसमें से हल्का फुल्का डिस्चार्ज आता है, तो इस तरीके की कंडीशन है तो आप सेपिया ले सकते हैं। तो आप सेपिया स्टार्ट करिए 30 पोटेंसी में। सेपिया 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद सेकंड मेडिसिन रहेगी ग्रेफाइटिस। तो ग्रेफाइटिस हमारे जहाँ पर भी फोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे बेंड्स होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो जैसे हमारे उंगलियों के बीच में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों के नाखून में हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पर, जेनाइटल्स पे, जहाँ जहाँ पर मॉइस्चर रुकता है, ह्यूमिडिटी नमी रहती है, उस एरिया में जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, अगर उस एरिया में अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आप ग्रेफाइटिस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में कट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। तो ग्रेफाइटिस आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। ग्रेफाइटिस 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने लक्षणों में बहुत आराम मिलेगा। उस नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी टेलोरियम। तो टेलोरियम भी फंगल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसका जो इंडिकेशन होता है, इसमें जो रिंग्स होती हैं, मल्टीपल रिंग्स होती हैं आपकी स्किन पे, और ये जो रिंग्स होती हैं आपस में कंबाइन कर जाती हैं और बहुत बड़ा एरिया में आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इस तरीके का है आपके सिम्टम्स तो आप टेलोरियम ले सकते हैं। टेलोरियम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लीजिए, डेफिनेटली आपको सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी बैसिलिनम। तो बैसिलिनम भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है फंगल इन्फेक्शन की, खासतौर से अगर आपके अंदर टेंडेंसी है फंगल इन्फेक्शन की, आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप बैसिलिनम ले सकते हैं। तो अगर आपके अंदर टेंडेंसी फंगल इन्फेक्शन की, बहुत टाइम से आपको फंगल इन्फेक्शन रह रहा है, काफ़ी साल हो गया है, ठीक हो जाता है फिर से हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन आप बैसिलम 200 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैसिलम 200 की सिंगल डोज को आपको एवरी वीक लेना है। इसको 2 या 3 डोज लेने के बाद इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी थूजा। तो अगर आपके बियर्ड वाले एरिया में, आपके चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उस पर थूजा बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो थूजा 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर आपके माउथ में, आपके थ्रोट में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ओरल थ्रश की प्रॉब्लम आपको है, सफ़ेद रंग के पैचेस बन गए हैं, आपकी टंग में सफ़ेद रंग के पैचेस हैं, आपके बक्कल म्यूकोसा में वाइट पैचेस हैं, उसमें आप बोरैक्स ले सकते हैं। बोरैक्स माउथ ओरल थ्रश की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो बोरैक्स 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए, डेफिनेटली आपको लक्षणों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी पल्सेटिला। तो अगर आपको वेजाइनल ईस्ट की प्रॉब्लम है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, आपका डिस्चार्ज आता है, बहुत ज़्यादा वेजाइना में इचिंग होती है, खुजली होती है, तो उस कंडीशन में आप पल्सेटिला ले सकते हैं। पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप लीजिए,
डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी रस्टॉक्स। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से या बारिश के मौसम में अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ह्यूमिडिटी की वजह से अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा सीलन है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, तो उस कंडीशन में आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। रस्टॉक 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लीजिए। डेफिनेटली आपको अपने फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये थी कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको आप अपने लक्षणों के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में कि हमको अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी साफ़ सफाई का आप ध्यान रखिए, हाइजीन को मेंटेन रखिए। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि फंगल इन्फेक्शन छूने से फैलने वाला बीमारी होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। तो दूसरों की पर्सनल चीज़ें जैसे कि टी शर्ट, शूज़, शेविंग ब्लेड, रेज़र, टॉवेल, बेडशीट, इसको यूज़ करने से आप बचें। नहाने के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से वाइप ऑफ करें। सूखे कपड़े पहने, टाइट क्लोथिंग, टाइट अंडर गारमेंट्स, सिंथेटिक अंडर गारमेंट्स को आप अवॉइड करें। साथ ही साथ अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखें और अपने ब्लड शुगर लेवल को आप कंट्रोल में रखें। तो डेफिनेटली आपको अपने फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।